राम कथा सुन कर जाना। भगवान की कथा अति पावन है। भगवान की कथा सुनने के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता होती है, परंतु आजकल लोग व्यवस्थाएं मांगते हैं। कुछ लोग ऐसा है जो घर पे छत पर बैठ करके कथा सुन रहे होंगे, यहाँ तक आने का समय नहीं है। भगवान की कथा से हमारी बिगड़ी बन जाती है, और ऐसी कथा को यदि ना सुन पाए तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और यदि कुछ करना चाहते हो तो भगवान की पूजन में जब भी आप बैठो भगवान को याद करो, और भगवान की कथा यदि कहीं हो रही हो तो जरूर उसको जाकर के एक दिन श्रवण जरूर करना चाहिए। भगवान की व्यथाओं का पता लग जाता है, पर पीड़ा इस मन में विश्वास हो जाता है कि पर को कितना पीड़ा हुई थी भगवान को, हमारे प्रति कितनी पीड़ा उठाई भगवान ने। वन में गए, वन में जाकर के कांटे चुभे भगवान के पैरों में, भगवान ने झूठे बेर खाए। भगवान का प्रेम था, शबरी ने भगवान को बेर दिए चुन करके, लेकिन ये पीड़ा ही है एक प्रकार से। कोई किसी का झूठा भोजन नहीं खाना चाहता। भगवान को कांटे चुभे, ये पर पीड़ा है। ये इसका अभ्यास हमें हो जाता है कि भगवान ने कितनी पीड़ा उठाई है। कथा सुनने से अभ्यास होगा। आप कथा सुनेंगे नहीं तो राम जी को जानेंगे कैसे? राम जी को जानना है। अच्छा, ये जो मन है ना, मन, ये मन हाथी की तरह होता है गुरुदेव। आपने जंगल में हाथी को देखा हो। यदि जंगल में हाथी आग लग जाए तो हाथी जंगल की बाहर नहीं भागता, जंगल के बीच जाता है जहां वह पानी का तालाब भरा हो, और जाए करके उस तालाब में बीच में बैठ जाता है, बड़े आराम से बैठ जाता है। उसको विश्वास रहता है कि मैं जब तक इस तालाब में बैठा हूं तब तक इस जल की शीतलता के होते हुए यह अग्नि मुझे छू भी नहीं सकती। बोलो राघव जी महाराज की। ऐसा विश्वास हमें कथा के प्रति रखना होगा। कथा में आकर के जब आप बैठते हैं तब कथा में आपको दिखता है कि मेरा घर का काम कहाँ होगा। यह मन रूपी हाथी को इस राम कथा रूपी तालाब में बिठा लिए, कोई विकार आपको छू नहीं सकता, कोई विषय आपके मन को छूने वाला नहीं। ऐसे भगवान की पावन कथा है। परंतु कहाँ कब मन बिगड़ जाए। गा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं आपको थोड़े से शब्दों में। विचारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। परंतु इस मन को बिगाड़ना नहीं है। इस मन रूपी हाथी को इस राम कथा रूपी तालाब में बिठा लो। ये राम कथा में जिस वक्त बैठ जाएगा एकाग्र चित्त होकर के, कथा में यहाँ वहां नहीं देखना होता, भगवान को देखो। हम तो कहते हैं हमें भी ना देखो, सिर्फ ध्यान लगा करके आंख बंद करके बैठो, तब कथा आपके अंतःकरण में उतर जाएगी। कोई विकार आपको छूने वाला नहीं। ऐसी भगवान की कथा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, और इस कथा को सुनकर के कई लोग तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? पाई ना की गति पतित पावन, पाई ना की गति पतित पावन, राम भजे सुनो सखना। भगवान आपकी कथा से कौन पार नहीं पाया? गणिका अजामिल जादगी गजा
तारे घना गणिका अजामिल गाधवीर गदा कल तारे घना। अभीर जमन की रात खस फपजादियति अधलोक में कही राम बारक तो पिबावन हो राम नमाते सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम राजा पतित पावन राम भजे सुन सख मना। भगवान के नाम को गा करके दृढ़ता अजामिल गणिका अजामिल व्यास गीत गज आदि तारे घना सबको भगवान ने अपने नाम लेने पर तार दिया। गजराज की कथा सुनी आप लोगों ने। गजराज जिस वक्त तालाब में फंसे और मगरमच्छ ने इनका पैर दबाया, इन्होंने सिर्फ मन में यही विचार किया कि अब तो मुझे कोई आकर के बचा ले, और एक कमल का पुष्प तोड़ करके अपनी नाक में सूंड में लपेट करके और ऐसा नदी के ऊपर कर दिया कि हे प्रभु। उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, क्या किसी भगवान का नाम नहीं लिया गजराज ने। आज जो है कमल का फूल ऊपर करके और चिल्लाने लगा, त्राही माम त्राही माम, भगवान मुझे बचाइए। सारी देवता सोच रहे हैं कि भैया हमारा नाम ले ले तो हम जाकर के बचा ले, है कि नहीं। हमारे गया दादाजी कथा करा रहे हैं, कई लोग बैठे होंगे कि अभी हमारे यहाँ कार्ड नहीं आया है, अभी कार्ड आ जाएगा तो हम कथा सुनने जाएंगे। कुछ महानुभाव ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही हमारे देवता लोग सोच रहे हैं कि हमारा नाम ले ले। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हमारा नाम ले ले तो हम जाकर के कमल पर बैठ जाएंगे और इनको निकाल लावेंगे इनकी पीड़ा से। नारद जी नारायण नारायण कर रहे हैं, प्रभु कोई तो जाओ बचाने, अब हम तो मुनि ठहरे, हम कैसे उनको बचा लेंगे। तब भगवान विष्णु जी अपने शयन कर रहे थे, माँ लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। लक्ष्मी जी के जरा से नेत्र बंद हुए और भगवान उनके लिए बचाने चले जाते हैं गजराज के लिए। गजराज के पास जाकर के गजराज के ऊपर ऐसा वरद हस्त किया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। भगवान ने मगरमच्छ के लिए गर्दन पर सुदर्शन चक्र मारा जिससे गजराज का पैर छूट जावे। ऐसे भगवान हमारे लिए बचाने आ जाते हैं। परंतु भगवान विष्णु ने अपना नाम कार्ड का इंतजार नहीं किया कि हमारा नाम लिख करके कोई बोल दे और हमारा नाम आ जाए कि भगवान विष्णु जी आप आकर के बचाइए, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। कहते हैं कि जो किसी का नाम नहीं ले रहा है वह मेरा है, जो किसी का नहीं वह मेरा है, और जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वो राघव जी सरकार। ऐसे मेरे परम भगवान गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कई तार दिए, मुझ अनाथ को भी तारो। हमारे अवगुण देखोगे तो हम कहां तक पार पावेंगे। कभी तो हमें इस धरती से छुटकारा दीजिए, अपने चरणों में बुलाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री गजानन जी का स्मरण करते हैं और मानस रचने के लिए विराजमान हो जाते हैं। रामायण का नाम रामचरितमानस पड़ा
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुखमो शिवासन भागा, पाई सुखमो शिवासन भागा, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही होलसी, रामचरित मानस तुलसी, रामचरित मानस तुलसी। रची महेश निज मानस राखा। महेश कौन है? भगवान भूत भावन श्री शिव जी का नाम है महेश। भगवान भूत भावन ने अपनी राम कथा मन में बना ली, इसीलिए मन में उसको रखा, और इसीलिए भगवान श्री रामायण जी का, जो रामायण हम बोलते हैं, इसे रामायण नहीं बोला जाता, श्री रामचरितमानस नाम है। अभी मैंने बताया जिस तरह हनुमान जी वानर नहीं, उस तरह यह रामायण नहीं है। हनुमान जी वानर नहीं है, हनुमान जी भक्त शिरोमणि है। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। ऐसे ही रामायण नहीं है, श्री रामचरितमानस है। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। भगवान ने कथा को रचा, अपने मन में स्थापित किया। अच्छा एक बात बताइए, जो इतनी बड़ी राम कथा हम किताब में नहीं अच्छे से रख पाते और भगवान ने अपने दिमाग में रख ली, सोचो वो कितने अनंत होंगे। है तो वो भगवान, परंतु विचार करिए कि आज हम भगवान का नाम मन में नहीं रखना चाहते। भगवान ने पूरा जीवन अपने मुखारविंद से रटा और अपने मन में विराजमान किया। सर्वप्रथम राम कथा भगवान श्री शिव जी के मस्तिष्क में अपने निज मन में लिखी। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाका। ये राम कथा है, हरि कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कथाएं ऐसी नहीं कही जाती, कहीं भी जाकर के नहीं कहने लगते हम, और ना कभी यहाँ वहां बैठ करके कथाएं सुनाई जाती है। भगवान की कथा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जाके कहने लगे। हमारे भी कुछ धर्म होते हैं, भगवान ने ही धर्म बनाए हैं। जब तक पाए सुसमऊ शिवासन भाका, जब तक निश्चित समय नहीं आया तब तक भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी श्री माता पार्वती जी को भी यह कथा नहीं सुनाई, जब तक सुनिश्चित समय नहीं आया। और जब सुनिश्चित समय आया, शंभु प्रसाद सुमत होने, रामचरित मानस तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत होने, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान ने सुसमय देख
करके, शुभ समय देख करके और माता पार्वती जी को सर्वप्रथम कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनाई और ये रामायण है जो, ये रामायण कहां से शुरू होती है, कहां से अंत होता है, ये कोई पार नहीं पा सकता, परंतु इसे यहाँ वहां नहीं सुनाया जाता और इसे वही सुन पाते हैं जिनका निर्मल मन है। परंतु निर्मल मन कैसे हो? निर्मल मन हम नहीं कर पा रहे, हम यहाँ वहां लगे हैं। निर्मल मन एक तरीके से हो सकता है, दिन भर कहीं ना जाओ, कहीं भी घूमते रहो, कोई मंदिर नहीं जाना आपको। जिस वक्त आप रात्रि के समय सैर करने के लिए जाने लगे, बस सैर करते समय और प्रातः उठते समय भगवान का नाम मन में ले लीजिए। आपको दिन भर कोई माला करने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 बार भगवान का नाम लीजिए। सिर्फ 2 बार दिन में भगवान का नाम लेने से, शुरुआत में यदि आप नाम लेंगे भगवान का तो उस दिन की शुरुआत अच्छी होगी, और अंत में यदि भगवान श्री राघव जी का नाम लेंगे तो आपका अंत आराम से आप सैन